डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति क्यों जलाई थी? मनुस्मृति जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानदंडों का प्रचार करने के लिए कुख्यात थी, जो दलितों और महिलाओं का उपहास करती थी, सभी बुनियादी अधिकारों को छीन लेती थी और उन्हें उच्च वर्ग के व्यक्तियों की दया पर छोड़ देती थी। 25 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार रहता है और क्रिसमस विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक शुभ त्योहार है, क्योंकि हर कोई नई आशाओं और सपनों के साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। हालांकि ये दिन पूरी तरह से एक और कारण से भारतीय इतिहास में अंकित हो गया है। 90 साल से भी पहले डॉ. B.R. अम्बेडकर ने प्रसिद्ध महाड सत्याग्रह के दौरान 21 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाता है। ये उन धार्मिक आदर्शों का विरोध करने के लिए किया गया था जो निम्न वर्गों के खिलाफ अस्पृश्यता की वकालत करते हैं। धर्म और गुलामी एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। 25 दिसंबर 1927 को डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति नामक विवादास्पद ग्रंथ के विरोध में तटीय महाराष्ट्र के महाड में जनसमूह इकट्ठा किया। यह अपने जातिवादी उपदेशों के लिए कुख्यात था, जो दलितों के खिलाफ अन्याय को बढ़ावा देता था। मनुस्मृति उनसे मौलिक अधिकार छीन लेती है, ये कहते हुए कि उनका एकमात्र कर्तव्य उच्च जातियों की बिना किसी शिकायत के सेवा करना है। पाठ के अनुसार निम्न वर्गों को शिक्षा के लिए अयोग्य माना जाता था और उन्हें अपनी कोई संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। कार्यक्रम से पहले अम्बेडकर ने लोगों को इस दिन के महत्व के बारे में संबोधित किया। भारत में नारीवाद उद्धरण, आइए प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के अधिकार को नष्ट करें जो असमानता में निहित है। धर्म और गुलामी संगत नहीं है। मनुस्मृति के आदर्शों की आलोचना उनके सहयोगी बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे ने की थी, जो इसे जलाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, मैं मनुस्मृति के सिद्धांतों की निंदा करता हूं। यह धर्म का नहीं बल्कि असमानता, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। स्त्री मुक्ति दिवस समाज के निचले पायदान का उपहास करने के अलावा मनुस्मृति पितृसत्तात्मक मानदंडों को लागू करने के लिए जानी जाती है। यह पाठ भारतीय महिला को एक वस्तु के अलावा और कुछ नहीं देखता, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने पति को खुश करना है। निर्मुक्ता ने भेदभावपूर्ण पाठ को उद्धृत करते हुए कहा, इस दुनिया में पुरुषों को लुभाना महिलाओं का स्वभाव है। इसी कारण से बुद्धिमान लोग महिलाओं की संगति में कभी भी असुरक्षित नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्र न होने के लिए कहती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि विवाह के बाद वह अपने पति के संरक्षण में रहें और विधवा होने पर अपने बेटों के संरक्षण में रहें। डॉ. B.R. अम्बेडकर समान अधिकारों के समर्थक थे और इस बात के पुरजोर विरोध में खड़े थे। मनुस्मृति को जलाने के निर्णायक क्षण ने पिछले कुछ वर्षों में प्रमुखता प्राप्त की है। जहां कई लोग उनके इस कदम के लिए उनकी आलोचना करते हैं, वहीं कई लोग उनका समर्थन करते हैं और आज भी उनके महत्व पर जोर देते हैं।